तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो बच्चों, आज से हम एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग क्लास 6 से लेकर के 12th तक का पूरा जो मैथ है इस चैनल पे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, 5 का भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप जिस भी क्लास में हैं, अगर आपने मैथ लिया है तो इस चैनल पर मैथ आपको बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाया जाने वाला है और पूरा का पूरा सिलेबस जो है बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसका 1 रुपए भी चार्ज नहीं लगने वाला है और बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। तो आज जो पहला लेक्चर मैं लेकर के आया हूँ क्लास 9th गणित का है और ये अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है। तो आज की इस हम लेक्चर में 9th के मैथ का प्रश्नावली 1 का 1.1 जो प्रश्नावली है इसको पूरा हम क्या करने वाले बच्चों, समझने वाले हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अभी भी देर नहीं हुई। आप कहोगे सर अगस्त आ गया, अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या पेपर तक खत्म हो पाएगा? बच्चों, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो सिलेबस है वो दिसंबर या जनवरी तक खत्म हो जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p तथा q पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? यानी बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि क्या 0 को हम एक परिमेय संख्या मान सकते हैं? तो देखो हम कैसे कह सकते हैं कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो बच्चों परिमेय संख्या उसे कहा जाता है जो p बटे q के रूप का रहता है, लेकिन p बटे q के रूप का रहना ही केवल सही नहीं है। एक चीज और इसमें नियम लगना चाहिए कि q का मान जो होना चाहिए ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q का मतलब बच्चों इसका हर, यानी किसी भी भिन्न का हर जो है ये 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। अगर 0 के बराबर नहीं है तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा। अब आपके नियम में ये नहीं बोला है कि p का मान भी 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए, मतलब p का मान 0 ले सकते हो। तो अगर आपके क्वेश्चन में बोला है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है तो कहोगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है मतलब कि 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि q जो है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, कुछ नहीं होता मतलब 1 लिखते हैं और जब q नॉट इक्वल टू 0 हो गया मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है बच्चों, परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि 0 जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम पूरा अच्छे तरीके से लिखेंगे कि शून्य जो है, ठीक है बच्चों, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब कोई अगर आपसे कारण पूछता है कि क्यों परिमेय संख्या है तो यहां पर लिख देना बच्चों क्योंकि यहां पर p का मान क्या है बच्चों, p का मान शून्य है, p का मान शून्य है, लेकिन p का मान शून्य है लेकिन नियम कहता है, देखो बच्चों अपने शब्दों में मैं लिखवा रहा हूं, नियम कहता है कि q जो होना चाहिए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और यहां पर कौन 0 है तो p 0 है, इसका मतलब कि हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? तो लिखोगे हाँ इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, p बटे q के रूप में, ठीक है बच्चों, रूप में लिखा जा सकता है। तो केवल इतना ही नहीं है, लिख करके बता भी दो कैसे लिखा जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 0 और बटा के लिख सकते हैं इसको 1, जहां p तथा q पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो ये हो गया पहले प्रश्न का आंसर, यानी शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ पर p का मान शून्य है लेकिन नियम कहता है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। हाँ इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जिससे 0/1 हो गया। तो बच्चों इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लो, तब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न है कि 3 तथा 4 के बीच हमें क्या करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन इस तरीके का आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े हो, अगर आपको नहीं आता है तो चलिए मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। कह रहा है कि दो यहाँ पर संख्या है 3 और 4, इनके बीच में 6 प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है, परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे शो करें बच्चों तो देखो ये कुछ इस प्रकार रहा होगा, यहां पर है 3 और यहां पर मान लेते हैं क्या है 4।
तो इनके बीच में कितने प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या आ सकती है, ये हमें बताना है। तो क्लास 8 में एक फॉर्मूला था कि दो परिमेय संख्या के बीच अगर हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है तो वह क्या होता है, दोनों संख्याओं के योगफल के बाई 2 के बराबर होता है, यानी कि आधे के बराबर होता है। यानी यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लिखें तो यहाँ पर बच्चों लिख सकते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या, ठीक है। दो अगर परिमेय संख्या के बीच अगर हमें परिमेय संख्या बच्चों ज्ञात करनी है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 और कोष्टक में होता है x प्लस वाई, जहां x और y क्या होता है, वही दो परिमेय संख्या का मान होता है। तो अगर हम पहला परिमेय संख्या निकालें बच्चों तो x का मान कितना दिया है, 3 दिया है, और y का मान बच्चों कितना दिया है, तो कहोगे सर 4 दिया है। तो पहली जो प्राकृतिक परिमेय संख्या आएगी वह क्या हो जाएगी, पहली परिमेय संख्या, ठीक है, मतलब इनके बीच का पहली परिमेय संख्या। तो देखो बच्चों, पहली जो परिमेय संख्या आएगा वो इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में क्या होता है x प्लस यानी कि 3 + 4, यानी बच्चों कितना आ गया 1/2 × 7 यानी कि 7/2, और ये हमारा हो गया आंसर पहला। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, पहला आंसर क्या हो गया बच्चों 7/2 जो होगा ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखो, अब ये 7/2 जो है 3 और 4 के ही बीच में कहीं स्थित होगा, ठीक है। अब बीच में होगा कहाँ होगा ये हमें नहीं पता है, बस हमें इतना पता है कि ये 7/2 जो है ये 3 और 4 के ही बीच में कहीं ना कहीं पे स्थित होगा। अब इस पे मैं इसको क्यों यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा हूं, तो देखो बच्चों, हमें मेन क्या करना है, 3 और 4 के बीच का परिमेय संख्या बताना है। तो अगर हम 3 और 7/2 के बीच का परिमेय संख्या बताते हैं तो क्या वो 3 और 4 के बीच में नहीं रहेगा। अगर हम 7/2 और 4 के बीच का परिमेय संख्या बताते हैं तो क्या वो 3 और 4 के बीच में नहीं रहेगा। मतलब कि इनके बीच में कहीं का भी परिमेय संख्या बताओगे वह 3 और 4 के ही बीच में स्थित होगा। तो दूसरी अगर हम परिमेय संख्या निकाले बच्चों, तो देखो दूसरी परिमेय संख्या निकालते हैं तो इन दोनों को काउंट करते हैं, x का मान 3 लेते हैं, y का मान 7/2, कोई भी x और y ले सकते हो, बस वह 3 और 4 के बीच में होना चाहिए। अब एक बार मैंने 3 और 4 ले लिया तो दोबारा थोड़ी लेंगे, इनके बीच का कोई अलग ले लेते हैं। तो इस बार हम क्या करते हैं बच्चों, x का मान ले लेते हैं यहाँ पर 3 और y का मान कितना ले लेते हैं बच्चों 7/2। तब दूसरी परिमेय संख्या क्या आ जाएगी, तो देखो यहाँ पर दूसरी परिमेय संख्या बराबर 1/2, क्या दिया है 3 प्लस क्या हो जाएगा 7/2, बटा 1 करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिलेगा 1/2, 3 दूना 6, 7 एकम 7, अब बटे हो गया 2, यानी यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 7 6 13, और 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4। यानी बच्चों दूसरी जो परिमेय संख्या मिल गई 13/4, और कहां पर है 3 और 7 के बटे 2 के बीच में है 13/4। तो ये तो 3 और 4 के बीच में ही हुआ ना, भले इन दोनों के बीच में, लेकिन है तो 3 और 4 के अंदर ही, भाई आंसर तो काउंट होगा ही। अब अगर हम तीसरी परिमेय संख्या निकालें तो फिर से वही x और y का अलग अलग मान ले लो। तो अब क्या करते हैं 7/2 और 4 ले लेते हैं, यानी x का मान ले लेते हैं 7/2 और y का मान बच्चों क्या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। तो यहां से जो तीसरी परिमेय संख्या आएगी, तीसरी परिमेय संख्या, ठीक है, तीसरी परिमेय संख्या बराबर 1/2 ब्रैकेट में 7/2 प्लस क्या हो जाएगा 4, अब बटा क्या कर देते हैं 1। तो यहां से हो जाएगा 1/2, 7 एकम 7, 2 चौका 8, बटे हो जाएगा 2 एकम 2, यानी 8 7 15, अब बटे 2 दूना के 4। यानी कि तीसरी जो परिमेय संख्या है 15/4 वो कुछ यहां पर होगा 15/4। क्लियर है। अब कोई भी दो उठाओ उनके बीच का निकाल दो, बस भिन्न का जोड़ घटाव आना चाहिए आपको। तो इतने का स्क्रीनशॉट लो, हो गया बच्चों। तो यहां पर देखो अगर हम चौथी परिमेय संख्या निकालें, ठीक है, अगर हम चौथी परिमेय संख्या निकालें तब क्या होगा। तो अगर हम चौथी निकालेंगे तो फिर से कोई दो उठा लेते हैं यहाँ का जो परिमेय संख्या दिया है। तो अगर हम यहाँ चौथी परिमेय संख्या निकालें, चौथी परिमेय संख्या लिख लीजिएगा, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या बराबर 1/2 कोष्टक में x और y। तो x y का पहले मान लिख लेते हैं, कोई भी दो ले लेते हैं। तो इस बार हम क्या करते हैं ये और ये ले लेते हैं, भाई कोई भी दो ले लो, 3 और 4 के बीच में ही आएगा।
तो यक्स का मान ले लेते हैं यहाँ पर 13/4 और y का मान ले लेते हैं यहाँ पर बच्चों 7/2। बस एक ही चीज दो बार नहीं लेना है। तो ये हो जाएगा 1/2 13/4 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा देखो 1/2 ब्रैकेट में 13 दूना 26 और 4 सते 28 और 2 चौका कितना हो जाएगा बच्चों 8। यानी इसको हल करोगे तो 8 6 14 के 4 और 2 2 4 1 5 54 और बटे क्या हो जाएगा 16। अब इसको सरलतम रूप में भी बदल सकते हो, ऐसे भी छोड़ दोगे तो कोई गलत नहीं काटेगा। अगर हम पांचवी परिमेय संख्या की बात करें, पांचवी परिमेय संख्या तो देखो क्या है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, कोई भी दो यक्स वाई उठा लो और उनके बीच का निकाल दो। तो अगर हम पांचवी परिमेय संख्या देखें तो इस बार क्या ले लेते हैं बच्चों यक्स का मान, ये ले लेते हैं इस बार, ठीक है, कोई भी दो उठा लो 7/2 और 15/4। तो यक्स का मान ले लेते हैं 7/2 और वाई का मान ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर 15/4। तो क्या मिल जाएगा 1/2 7/2 और प्लस हो जाएगा 15/4। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1/2 7 चौका 28 और प्लस 15 दूना 30 और नीचे हो जाएगा 2 चौका 8। यानी कितना आंसर आ जाएगा 8 हो गया, 3 2 5 हो गया, 58 बटे हो जाएगा 16। ये हो गया पांचवा। अगला निकालते हैं तो 6 नंबर ले लेते हैं लास्ट, ठीक है। तो 15/4 हमने ले लिया है। तो देख लो एक कोई भी लिख देते हैं, 13/4 और 7/2 के बीच में क्या आता है 54/16। यानी यहाँ पे क्या आता बच्चों 54/16 आया था। तो अब इन दोनों को उठा लो भाई, कोई भी उठाओ ना, उन्हीं के ना बीच में आएगा। यानी 13/4 ले लेते हैं और जो 13/4 और 7/2 के बीच में आया था 54/16 इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स बराबर 13/4 और वाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 54/16। सरलतम रूप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा 13/4 प्लस 54 बटे हो गया यहाँ पर तो 16 हो गया। यानी यहां से अगर हल करें तो थोड़ा सा गुणा कठिन होगा, तो हम क्या करते हैं इसको काट देते हैं, ठीक है। तो देखो किससे काटोगे बच्चों, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से 8 से 8 5 40 8 6 48 2 से ही काटते हैं। 2 से काटोगे 2 दूना 4 1 2 7 14 27 बार में और ये 8 बार में कटेगा। यानी 13/4 हो गया और प्लस क्या हो गया 27 बटे यहाँ पर बच्चों 8 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 13 बाटे कितना होता है 13 बाटे 104। तो 104 और प्लस 27 में 4 का गुणा करेंगे 4 7 28 और 4 दूना 8 9 10 और बटे हो जाएगा 4 बाटे 32। यानी यहाँ से मिल जाएगा 8 4 12 और 1 1 2 और बटे 32 दूना क्या हो जाएगा तो 64। इसको भी सरलतम रूप बदल सकते हो, बाकी इतना भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं होगा। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों तीसरा प्रश्न भी सेम टू सेम दूसरे के ही जैसा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमें क्या करना है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। यानी अगर हम एक नंबर लाइन लेते हैं बच्चों, ठीक है, अगर एक नंबर लाइन लेते हैं तो पहले के यहाँ क्या है 3/5 है और दूसरे पे क्या है 4/5 है। तो सबसे पहले एक परिमेय संख्या तो इनके बीच में ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे पहली परिमेय संख्या, ठीक है, पहली परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा, पहला दिया है 3/5 और दूसरा दिया है 4/5। हर इनका बराबर है तो थोड़ा सा कम दिक्कत होगा हमको। तो 4 3 हो जाएगा 7 और बटे 5 दुना के हो जाएगा 10। यानी पहली परिमेय संख्या निकल करके आ गई 7/10। एलसीएम लेकर के करेंगे तो सरलतम रूप नहीं करना पड़ेगा, आपका वैल्यू थोड़ा सा छोटा है। तो चलिए इसमें एलसीएम लेकर के ही करेंगे। अगर हम दूसरी परिमेय संख्या की बात करें बच्चों तो ये तो पहला था, दूसरा निकाल तो 7/10 इनके ही बीच में कहीं पर आएगा, मान लेते हैं यहाँ पर 7/10 आ जाएगा। तो अब 3/5 और 7/10 ले लेते हैं। यानी यक्स का मान ले लेते हैं यहाँ पर 3/5 और वाई का मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे 7/10। तो यहाँ से अगर इनके बीच का परिमेय संख्या निकाले दूसरी परिमेय संख्या, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 3/5 प्लस 7/10, ठीक है। एलसीएम लोगे तो 5 और 10 का एलसीएम 10 ही होता है। तो बराबर हो जाएगा 1/2 एलसीएम हो गया 5 10 होगा ना, एलसीएम हो गया 10। तो 5 दूना 10 और 2 3 कितना हो जाएगा 6 और प्लस कितना हो गया 7 हो गया। यानी 7 6 13 और 10 दूना कितना हो जाएगा बच्चों तो 20। तो ये क्या आ गया दूसरी परिमेय संख्या 13/20। किनके बीच में, इनके बीच में कहीं पर आएगा 13/20 आ जाएगा। अब 7/10 और 4/5 ले लेते हैं तीसरा परिमेय संख्या। तो यक्स का मान ले लेते हैं 7/10 और वाई का मान ले लेते हैं 4/5, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या बराबर 1/2 7/10 प्लस 4/5 आ गया। इनका एलसीएम लेंगे तो वही 10 ही आएगा, तो 10 यानी कि 7 प्लस 8 यानी 8 7 15 और 15 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, तो 20। ये हो गया तीसरी परिमेय संख्या जो कि इनके बीच में आएगा, 15/20 हो जाएगा। ठीक है, इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है आपको, बाकी ज्यादा कठिन है नहीं। अगर हम चौथी परिमेय संख्या की बात करें तो अब कौन सा ले ले, कोई भी दो ले लो। ठीक है, तो 3/5 और 13/20 ही ले लेते हैं। तो यक्स का मान ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर 3/5 और वाई का मान ले लेते हैं यहाँ पर 13/20। ठीक है, तो यहां से जो चौथी परिमेय संख्या निकल करके आएगी इक्वल टू 1/2 3/5 प्लस 13/20 हो गया। एलसीएम लोगे तो 5 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा, तो 20 हो गया। 5 जो कि 20, 4 से 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। तो 12 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 2 5 1 1 2 25 और बटे कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। ये हो गया चौथी परिमेय संख्या। ठीक है, इजी था। पांचवें के लिए ये दोनों उठा लेते हैं, 13/20 और 7/10। ठीक है, कोई भी दो उठाओ, ये इनके बीच में ही ना आएगा। तो यक्स का मान ले लेते हैं यहाँ पर बच्चों 13/20 और वाई का मान ले लेते हैं कितना, 7/10। तो अगर इसको निकालें पांचवी परिमेय संख्या, पांचवी, तो 12 लिख देना परिमेय संख्या 1/2, तो ये हो जाएगा 13/20 और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 7/10 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में 20 और 10 का एलसीएम 20 आएगा, यानी कि ये हो गया 13 और प्लस हो जाएगा 2 7 14, यानी बराबर मिलेगा 1/2 गुणे, या डायरेक्ट करते हैं 13 14 4 3 7 1 1 2 27/20 के कितना हो जाएगा, तो 40। और ये हो गया तीसरा प्रश्न। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, जिसमें कि सत्य असत्य के बारे में पूछा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये सत्य है या असत्य है, तो पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बच्चों प्राकृतिक संख्या क्या होता है। ठीक है, प्राकृत संख्या, तो देखो प्राकृत संख्या उसे कहते हैं यानी गिनती करने वाली संख्या, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या बच्चों उसे कहते हैं, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होकर के और प्राकृतिक संख्या को ही रिपीट करता है। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, डॉट डॉट डॉट। तो कह रहा है कि पूरी की पूरी जो प्राकृतिक संख्या है क्या है, वो पूर्ण संख्या होती है। तो देख लो यहां से पूरा का पूरा प्राकृतिक संख्या ही तो स्टार्ट है। अब कहोगे सर 0 भी तो है, तो हमसे ये थोड़ी बोला है कि सब पूरा का पूरा प्राकृतिक होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। बस ये कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या क्या टोटल इसमें यूज हो रहा है, तो हाँ बच्चों यूज हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये बच्चों क्या हो जाएगा, तो ये जो होगा आपका ये कथन जो है ये सत्य होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो पूर्ण संख्या का मतलब 0 से स्टार्ट होना चाहिए और सारा का सारा पॉजिटिव नंबर होता है। लेकिन पूर्णांक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक उसे कहते हैं जिसमें कि माइनस की प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, माइनस की प्राकृतिक संख्या होती है, साथ में 0 होता है और प्लस की प्राकृतिक संख्या होती है। और इन्होंने क्या बोला है बच्चों कि टोटल का टोटल जो पूर्णांक है क्या वो पूर्ण संख्या होता है, तो ऐसा नहीं है। पूर्णांक में पूर्ण संख्या होगा लेकिन टोटल पूर्ण संख्या होगा ये नहीं हो सकता। ठीक है, पूर्णांक में देखो पूर्ण संख्या तो आ रहा है 0 1 2 3 4, लेकिन क्या टोटल ही पूर्ण संख्या होगा, ये गलत है, क्योंकि इसमें माइनस की भी प्राकृतिक संख्या यूज हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चों ये जो कथन होगा ये क्या होगा, तो असत्य होगा। तीसरा प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमें पता है बच्चों परिमेय संख्या जो होती है यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा परिमेय संख्या जो होती है वो किसे कहते हैं, जो भिन्न में होती है। ठीक है, यानी 4/5 हो जाए, -2/3 हो जाए, ठीक है, और क्या हो जाए बच्चों 4/6 हो 7 हो जाए, या कुछ भी हो जाए। तो क्या ये सब पूर्ण संख्या है, तो नहीं। ये पूर्ण संख्या कहाँ है,
पूर्ण संख्या तो कहता है कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे क्या चलना चाहिए, प्राकृतिक संख्या चलना चाहिए। लेकिन ये तो बटे में आता है 4/5 2/3, इसका कोई क्रम नहीं होता है, कोई इसका फिक्स पैटर्न नहीं होता है। लेकिन पूर्ण कहता है कि हमारा एक पैटर्न चलता है। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी जो आपका होगा, ये कथन जो होगा ये असत्य होगा। ठीक है, क्या होगा, असत्य होगा। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 पूरा समाप्त कर चुके हैं। और ऐसा नहीं है केवल एक ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा, अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा। तो बच्चों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।